हुकूमत का कोई नोटिस, कोई दावा, कोई इक़दाम चीनी की कीमत को लगाम न डाल सका। मुल्क के कई शहरों में चीनी की फी किलो कीमत डबल सेंचुरी कर गई है। चीनी माफिया के सामने निगरान हुकूमत मुकम्मल बेबस नजर आ रही है। चीनी माफिया हर रोज चीनी महंगी करती जा रही है। हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंग रही। आज लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की डबल सेंचुरी हो गई। चीनी की सरकारी कीमत 99 रुपये है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। इस स्टे की वजह से FBI ना तो शुगर मिल्स पर छापे मार सकती है और ना ही चीनी के ज़खायर चेक कर सकती है। तशवीशनाक बात यह है कि महकमा खुराक पंजाब ने 6 माह पहले दिए गए स्टे को विकेट कराने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसका खमियाजा अवाम महंगी चीनी की सूरत में भुगत रहे हैं। चीनी माफिया ने PDM हुकूमत को साल के शुरू में यकीन दिलाया कि चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है। हुकूमत मान गई और चीनी माफिया ने सस्ती चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में भारी मुनाफा कमा लिया। PDM हुकूमत से 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्या मिली? माफिया ने ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी, फिर लाखों मीट्रिक टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। अब चीनी कम पड़ गई, तलब ज़्यादा हो गई और चीनी की कीमत को पर लग गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन कुछ दिनों पेशतर कह चुकी है कि मुल्क में चीनी की कमी को एक्सपोर्ट से जोड़ना दुरुस्त नहीं। महंगी चीनी का ताल्लुक पैदावारी लागत से है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि चीनी का महंगा होना बेईमान कारोबारी तरीकों और नाकिस गवर्नेंस का आकाश है। वजह कुछ भी हो, चीनी माफिया ने हुकूमत को मामू बना दिया। खदशा इस बात का है कि अब हुकूमत 220 रुपए किलो के रेट से चीनी इंपोर्ट करेगी और पैसा गरीब आवाम भरेगी। और सीनियर एंकर और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेज़बान शाहजेब खानजादा ने मुल्क में चीनी बहरान के असल हकायक वो सामने लेकर आए। अपने 30 अगस्त के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और साबिका PDM हुकूमत को चीनी की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार करार दिया था। अपने प्रोग्राम में बताया कि किस किस तरह जरूरत से ज्यादा पैदावार का दावा करके पहले चीनी बरामद करने की इजाजत ली गई, फिर चीनी की किल्लत और स्मगलिंग का रोना रोया गया, जिसके बायस अब हुकूमत 220 रुपए किलो के हिसाब से चीनी दरामद करने के मंसूबे बना रही है। निगरान हुकूमत के पहले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बताया गया कि मुल्क में चीनी का जखीरा सिर्फ 23 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि नवंबर में नए क्रशिंग सीजन से पहले तक के लिए नाकाफी है। और इस वक्त चीनी के बहरान के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी बरामदात हैं। ECC की हालिया मीटिंग में यह बात सामने आई कि मुल्क में चीनी का मौजूदा बहरान गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने के फैसले के बाद पैदा हुआ और मालूम हुआ कि चीनी की इंडस्ट्री और गुज़िश्ता हुकूमत ने चीनी की पैदावार ज्यादा और खपत कम बताकर 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। खबर के मुताबिक जनवरी में हुकूमत को बताया गया कि चीनी बरामद करने के बावजूद नवंबर में गन्ने के नए क्रशिंग सीजन तक मुल्क में 2 महीने की सरप्लस चीनी मौजूद होगी। लेकिन क्रशिंग सीजन से ऐन 2 महीने पहले ECC को बताया गया है कि मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया है। सिंध हुकूमत ने पाबंदी के बावजूद कीमती सरकारी अराजी की अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन पर रिपोर्ट तलब कर ली है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक मोइन सिद्दीकी। तारिक, बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे जो कि 2012 में दिए गए थे। सरकारी जमीन की अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन पे बैन किया गया था। इस पर निगरान हुकूमत जो है, निगरान वजीर जो है रेवेन्यू के, उनकी तरफ से 2 दिन पहले 12 के करीब मुख्तियारकारों को मुअत्तल किया गया था, क्योंकि उनसे तफसीलात तलब की गई थी जो उन्होंने फराम नहीं की थी और हकायक को छुपाने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने आज फिर एक लेटर जारी कर दिया है, जिसमें इनसे कहा गया है कि 2 रोज के अंदर तमाम तफसीलात महकमे को फराहम कर दी जाएं। बहुत शुक्रिया तारिक मोइन सिद्दीकी आपका। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने GCSE में तारीखी कामयाबी पर ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा महानूर शीमा के एहसास में इशाया दिया। महानूर और मलाला ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू भी की। मैं महानूर पे बहुत फ़ख्र करती हूँ। महानूर ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई अपनी पढ़ाई में, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए, ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए भी। मेरे लिए तो अभी भी ये बहुत एक सरियल सिचुएशन है। मेरे तो चाइल्डहुड से एक इंस्पिरेशन जिन्होंने फ़ीमेल एजुकेशन में एक पाकिस्तान में पायनियर बनी और इतनी उन्होंने एम्पावरमेंट की कोशिश की और अभी भी वो कोशिश कर रही हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत सरियल मोमेंट है और ट्रूली ए ड्रीम कम ट्रू। अक़लियती हुकूक मार्च और औरत मार्च मुंतज़मीन ने कंदकोट और कश्मोर में वाक़ई वारदातों के खिलाफ कराची में 3 तलवार पर एहतजाज किया। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम।
जी, कराची तीन तलवार पर जो है वो माइनॉरिटी मार्च के मुंतजमीन की जानिब से कंदकोट और कश्मोर में हो रहे जो कच्चे के डाकू हैं उनकी तरफ से मुबैना अगवाकारी के खिलाफ शुरका जमा हुए, जिनका मुतालबा ये था कि कंदकोट और कश्मोर में जो कच्चे के डाकू हैं वो माइनॉरिटी यानी अक़लियती बरादरी के जो अफराद हैं उनको आए दिन जो है अगवा कर रहे हैं। और कुछ ही घंटों के बाद जो है वो जितने शुरकात हैं मुंतजमीन समेत वो तीन तलवार के जो दोनों अतराफ के रोड हैं वहाँ पर बैठ चुके हैं और ट्रैफिक को जाम कर दिया है। यहाँ पे बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, जबकि इनके मुंतजमीन चूँकि अक़लियती बरादरी की तरफ से हैं और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जब तक जो है वो CM सिंध यानी जो यहाँ पे CM सिंध है वो जब तक नहीं आते तब तक जो है वो रोड नहीं खोलेंगे। जी, साबिक़ वज़ीर रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि चीनी बहरान के खात्मे के लिए स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कही। ये ताल्लुक प्योरली वजारत कॉमर्स का इशू है और नवीद कमर साहब चूँकि हमारी एक कोलेशन गवर्नमेंट थी, इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी PMLN नहीं उठा सकती। हमारी बहुत सी अहम वजारतें हमारे कोलिशन पार्टनर्स के पास थी और कॉमर्स भी उनके अंदर एक अहम वजारत थी जो पीपल्स पार्टी के पास थी। लिहाजा अगर आप नवीद कमर साहब से इस बारे में उनका नुक्ता नजर लें, वो शायद आपको बेहतर बता सकें। जी, हमने उनसे रब्ता किया, मुसलसल उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बयानात वैसे साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के मौजूद हैं कि हमें 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, उससे हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं $1 मिलियन का। ज़का अशरफ जो कि बड़े करीबी पीपल्स पार्टी से, वो भी पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन है, उनका भी यही मौक़िफ़ रहा है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि एक्सपोर्ट की जाए चीनी? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वही फैसला करती है कि हमें किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है। और अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो उसकी इजाज़त वजारत तिजारत ने ही दी है और उन्हीं की वजह से काबीना भी उसको ज़ेर गौर लाती है।